जुगाड़ू बहू। अरे बहू देख ना, बारिश हो रही है, सारे कपड़े गीले के गीले। क्या करे अब? ओहो माँ जी, जब हम हैं तो क्या गम है। लाइए, आपके सारे कपड़े सुखा देते हैं, वो भी सिर्फ आज रात में ही। बहू पूरे घर में रस्सी बांध देती है और सारे गीले कपड़े उनमें डालकर पंखा चला देती है। देखिए माँ जी, अब कमाल आपकी बहू का, सुबह तक सारे के सारे कपड़े सूख जाएंगे। हाँ, लेकिन सुबह सुबह कमरे का नजारा कुछ और। कपड़ों से टपक टपक कर पानी सारे सोफे खराब कर देता है। जमीन गीली और दीवारों में सीलन, जिससे पूरे घर में बदबू फैली थी। सुबह पति के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ओह, मैं गिर गया, मेरी कमर टूट गई है यार। माँ, किसने पूरे घर में पानी फैला कर रखा है? आई, 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 आई। अरे हाय रे, मेरा बेटा गिर गया। अरे कोई है, कोई बचाओ। ससुर आते हैं और किसी तरह बेटे को बेड पर बिठाया जाता है। क्या है ये? किसने घर को धोबी घाट बना रखा है? अबे किसने क्या? तेरी जुगाड़ू बीवी ने। मैंने कहा कपड़े नहीं सूख रहे, तो ये नहीं कि वॉशिंग मशीन में सुखा लेती। बहू की तो रोज की ये आदत थी। कोई बात कर रहा हो तो उनकी बातें सुनना, घर की कोई भी समस्या क्यों ना हो बीच में टांग अड़ाना, जुगाड़ बिठाना और फिर फेल हो जाना। फिर एक रोज, हे भगवान, छोले पूरे बनकर तैयार है, लेकिन टमाटर ही खत्म हो गए हैं। क्या करूं? ए बहू, जा जरा पड़ोसियों से 2 टमाटर लेकर आ जा। वो क्या है ना, छोले बनकर तैयार है, बस खट्टा करने के लिए टमाटर चाहिए। बहू अपने ही अंदाज में फिर हाजिर हो जाती है। नो फिकर सासू माँ डियर, जब आई एम हियर। बहू फटाफट कुछ करती है, फ्रिज खोलती है, अलमारी टटोलती है और फिर टोमेटो केचप लेकर पूरा सॉस डाल देती है छोले में। अरे 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 बहू, क्या कर रही है? रुक जा बहू, बात तो सुन मेरी। लेकिन बहू कहाँ रुकने वाली थी। उसे तो अपने जाबाज दिमाग का डेमो देना ही था, तो दे दिया। फिर खाने के टेबल पर। अरे बेटा, ये तेरी बीवी है ना। मेरी तो गलती बस इतनी सी हो गई कि मैंने इससे कह दिया कि पड़ोसी से टमाटर लिया, टमाटर नहीं है। तो क्या हुआ, पड़ोसी ने टमाटर नहीं दिए क्या? आए दिन हम लोगों के घर से कुछ ना कुछ ले जाती है, एक दिन जरूरत पड़ने पर ये रूप। पापा, अब समझे नहीं। पड़ोसी के घर तक ये पहुंची ही नहीं होगी, खुद के जुगाड़ के नाम पर टमाटर की जगह पूरा सॉस डाल दिया होगा। क्यों माँ? हे भगवान, क्या करे। अब किसी तरह कुछ सूखा खाकर घर वालों ने पेट भरा। अगले रोज, क्या हो गया बहू, क्यों चिल्ला रही है? माँ जी ये दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गए। अरे कहाँ जाएगा, होगा यहीं कहीं। ये क्या चिल्लाने वाली बात हो गई? तभी बाहर से पति आता है, पसीना पसीना होकर। अरे क्या हो गया बेटा, सब ठीक तो है ना? छुट्टी वाले दिन कहाँ चला गया था? अरे माँ, पूरा गार्डन खराब हो रहा था। एक एक पौधों को पानी देने में पता है ना कितना वक्त लगता है। अरे इतनी सी बात, मैं हूं ना। ना 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 ना, तू रहने दे बहू, तू क्या कर लेगी? अरे बर्बाद ही कर देगी सारा। बेटा, तू ना एक माली लगा ले, दे देना 1000-2000, इसके चक्कर में तो पड़ी हो मत। लेकिन कहते हैं ना, पति का प्यार वो तो प्यार ही होता है। क्या है माँ, हर बार मेरी बीवी पर शक करती रहती हो, क्या हो गया है? बेचारी अपना दिमाग ही तो लगाती है। अच्छा बोलो, क्या कह रही थी? देखा माँ जी, कितना प्यार करते हैं ये मुझसे। जी मैं ना कह रही थी कि मैं ना ऐसा जुगाड़ कर दूंगी जिससे आपको कभी भी गार्डन की ओर देखना ही नहीं पड़ेगा। बस सिर्फ एक बटन दबाया और छोटे से छोटे पौधे पर भी पानी सीधा लग जाएगा। बस फिर क्या है, जितना पानी देना है देते रहो, नहीं तो बटन बंद कर दो, है कि नहीं? चलो ये भी देख लेते हैं कि इस बार ये बटन बटन क्या है। बीवी पति का क्रेडिट कार्ड लेकर लग जाती है इंजीनियरिंग करने। ढेर सारा सामान आ जाता है। फिर क्या, मशीन की ड्रिलिंग की आवाज और ठोका ठाकी। ये बहू कमरे में क्या कर रही है? अरे किसी यंत्र का आविष्कार हो रहा है जी, जिससे पूरा गार्डन एक बार में ही सींच जाएगा। हे भगवान, फिर कोई प्रलय के लिए तैयार रहना होगा।
हम्म हो जाता है गार्डन में सारा सेटअप। और जैसे लोग रावण दहन का इंतजार करते हैं, अगली सुबह पूरा घर तैयार रहता है। किसी को कुछ दिख तो नहीं रहा कि पानी आएगा कहाँ से। यार एक बात तो बताओ, मेरे क्रेडिट कार्ड से 20,000 की शॉपिंग की है तुमने? हाँ जी, वो क्या है ना, काम भी ऐसा हुआ है कि सालों साल तुमको किसी भी माली को एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पति भी खुश। चलो भाई, 20,000 में अगर 5 साल माली का पैसा बचता है तो पैसे तो वसूल है ना जी। माँ जी, ससुर जी और ए जी, तीनों जी, सुनो, अब मैं ना लाल बटन दबाने वाली हूँ। जैसे ही वो बटन दबेगा तुम्हारे पौधे खिलखिला उठेंगे। पति भी सोचता है, यार इतना पैसा खर्च हुआ है तो मामला ठीक ही होना चाहिए। सभी शांति से देख रहे होते हैं। बीवी बटन दबाने ही वाली होती है कि रुक जाती है। क्या हो गया बहू? कोई वायरिंग ढीली रह गई है क्या? नहीं नहीं पिताजी, वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि ये बटन सबसे पहले सासू माँ अपने शुभ हाथों से दबाए। चलो कुछ तो संस्कार बाकी रहा इस पर। लो जी, मैं ही बटन दबाकर गार्डन के नए पानी डालने वाले सिस्टम का उद्घाटन कर देती हूँ। बस फिर क्या था, जैसे ही एक बटन दबा नहीं कि एक जोर का ब्लास्ट। किसी को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, कैसी हुआ। लेकिन जब ब्लास्ट के बाद मिट्टी का धुआं छटा तो गार्डन के सारे पेड़ गिरे पड़े दिखे। गार्डन में पानी भर गया और गेट के साथ दीवार भी आधी टूट गई। बीवी परेशान, अब कुछ कहते हैं तो बवाल तय है। सो वो लोगों के कहने से पहले खुद ही शुरू हो जाती है। माँ जी, कैसे बटन दबाया आपने? आपको बटन दबाना भी नहीं आता क्या? देखिए देखिए, अब क्या कर दिया आपने। ये क्या, 20,000 रुपए का सत्यानाश तो छोड़िए, गार्डन गार्डन को तो कचरे का मैदान बना दिया। माँ जी आप भी ना। ये कहकर वो कमरे में चली जाती है। अब बेटा कुछ कहता है उससे पहले ही माँ का गुस्सा फूट पड़ता है। चुप, बिल्कुल चुप। गलती तेरी ही है जो उस दिन तो बकवास कर रहा था। माँ, माँ उसे करने दो ना, अपना दिमाग ही तो लगाती है। देख लिया क्या कर दिया उसने। सास का गुस्सा जायज होता है। बेटा कुछ भी नहीं कहता है, तभी माली आ जाता है। अरे ये क्या आंटी जी, आप लोगों को नए तरीके का गार्डन बनाना है क्या? अब मैं कर दूंगा ना, सिर्फ 20,000 दे देना। ऐसा गार्डन बना दूंगा कि मन बाग बाग हो जाएगा। खैर, माली को 20,000 दे दिए जाते हैं। लेकिन घर वाले इस बार बहू की इस हरकत को जड़ से खत्म करने की सोच लेते हैं। सभी कमर कस लेते हैं कि अब उसे सबक सिखाना जरूरी है, जिससे वो फिर ऐसी हरकत ना करे। फिर कुछ दिनों बाद, माँ जी, माँ जी मेरी माँ आ रही है। वो क्या है ना, काफी दिनों से मुझे देखा नहीं था तो मैंने कहा आ जाओ मिलने और खाना भी यहीं खा लेना। तो माँ जी मैं कुछ अच्छा सा खाने को बना लेती हूँ। सास को मौका मिल जाता है बहू को सबक सिखाने का। कैसी बात कर रही हो बहू? तुम क्यों, मैं हूं ना। जाओ, तुम माँ से बैठकर बात करो और मैं ना ऐसा खाना बनाऊंगी कि 5 सितारा का खाना भी फेल हो जाएगा। हाँ। सास किचन में जाती है, खाना बनाकर बहू और उसकी माँ के सामने रख देती है। माँ खाना खाती है लेकिन कुछ नहीं बोलती। कैसा लगा खाना समधन जी? बहू, तेरी माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही? माँ क्या हो गया, पसंद नहीं आया क्या खाना? वैसे मेरी सास ना खाना अच्छा बनाती है। वैसे माँ जी खाना बनाया क्या है, क्योंकि सब्जी तो सारी खत्म हो गई थी ना। जुगाड़ बहू, जो मैंने तुझसे सीखा है। बहू किचन में जाती है जहाँ कुछ नहीं होता। वो सब्जी खाती है और फिर, हे भगवान, माँ जी ये क्या बनाया है, क्या है ये? बहू वो क्या है ना, वो जो सारे छिलके थे ना बची हुई सब्जियों के, उसी को मिलाकर एक खास सब्जी बनाने की कोशिश की, लेकिन लग रहा है तुम लोगों को पसंद नहीं आई। तभी ससुर जी आ जाते हैं। समधन जी कैसी हैं? बहुत दिनों बाद आई हैं। हाँ जी हाँ जी, लेकिन अब जा रही हूँ। इजाजत दीजिए, बस निकलने ही वाली होगी। और ऐसा कैसे? हमारे घर आकर आप बस से कैसे जाएंगी? मैं भी कुछ जुगाड़ करता हूँ। सुनो, वो मेरी कार है ना जो बरसों से गैरेज में खड़ी है, निकालो। जरा समधन जी को आज कार की यात्रा कराते हैं।
अरे आखिर वो बस से कैसे जाएंगी? जुगाड़ किया जाए इनके आराम का। बहू समझ जाती है कि उसके सास ससुर क्या चाहते हैं। वो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ इतने दिनों बाद आई है, बीमार भी है, प्लीज उन्हें परेशान ना करिए। और जो तू हर रोज नए जुगाड़ से हमें परेशान करती है वो। मैं समझ गई, माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी।